Good morning, friends. Today we are going to start our CBSE class 10th science subject lectures, and we will start with the very first chapter of the science, that is chemical reactions and equations. In this chapter, we are going to see what are chemical reaction basically, and what are chemical equations, and how these chemical equations are prepared, how chemical reactions are formed, how chemical reactions are balanced, and how chemical equations are solved. Such all topics are we are going to see in this chapter, right? So dear friends, we have learnt about physical changes and chemical changes in previous class, that is in class 9th. In this class, in the very quick first chapter, we are going to see what are chemical reactions. Chemical reactions always occur in a chemical change. Whenever a chemical change occurs, जब जब एक chemical change होता है, उस समय एक chemical reaction होती रहती है. हम कई बार बहुत सारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है. बहुत सारे हम चीज़ें डेली लाइफ में देखते रहते हैं, जैसे कि समर में जब हम मिल्क को ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उस समय क्या होता है, दूध फट जाता है, मिल्क फट जाता है, ये देखते हैं. उसके बाद आयरन जैसी चीज़ें, तवा है या कोई और चीज़ है, उसको अगर ओपन एटमॉस्फेयर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो रस्ट हो जाता है. उसके बाद अगर हमने ग्रेप्स देखा, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हम देखते हैं. उसके बाद जब हम फूड कुक करते हैं, उस समय मम्मी सुबह-सुबह जब रोटियाँ बनाती है आटे से, उसका एक स्टेट अलग होता है, आटे का स्टेट देखो अलग होता है, रोटी बनने के बाद उसका स्टेट अलग बन जाता है, ठीक है? तो वो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट उसका स्टेट चेंज हो जाता है. उसके बाद अ, हम रेस्पिरेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे आजू-बाजू में जिनमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं. और हम यहाँ पे कौन से चेंजेस देखने वाले हैं? केमिकल चेंजेस, क्योंकि हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस, राइट? और केमिकल रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली? केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो-जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आटा था, राइट? आटा था. पहले आटा था, आटे में पानी मिलाया, आटे में पानी मिलाने के बाद मम्मी ने क्या किया, उसके तवे के उसको बेल दिया, है ना? और बेलने के बाद उसको तवे पे डाला, तवे के डा ऊपर डालने के बाद टेम्परेचर की वजह से वो गर्म हो गया, फिर उसकी रोटी बन गई. तो क्या हो गया, जो सब्सटेंसेस थे, जो केमिकल रिएक्शन में हम यूज़ कर रहे थे, उनकी स्टेट, उसका आइडेंटिटी क्या हो गया, इनिशियल सब्सटेंस का आइडेंटिटी केमिकल चेंज होने के बाद उसका आइडेंटिटी क्या हो गया, बदल गया. सब्सटेंस का आइडेंटिटी और उसका जो नेचर है, नेचर और आइडेंटिटी, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, व्हाट हैपन, व्हेन व्हेन chemical reaction occurs, chemical change we can say, or reaction occur, what happen, what happen, nature, see, nature and identity of द सब्सटेंस चेंज, सब्सटेंस की नेचर और आइडेंटिटी चेंज होती है. यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्सटेंस की आइडेंटिटी और नेचर चेंज होता है. वो सब्सटेंस जिन एलिमेंट से बना है, उन एलिमेंट में कोई बदलाव नहीं आता. इतना यहाँ पे ध्यान रखना है. आगे हम देखने वाले हैं जितने एलिमेंट कोई केमिकल चेंज या रिएक्शन होने से पहले थे, केमिकल चेंज होने के बाद जब उनका नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा, उसके अंदर भी उतने ही एलिमेंट रहेंगे, ठीक है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना? हम जो पिछली क्लास में देखा था उसके अकॉर्डिंगली. तो बेसिकली ध्यान में क्या रखना है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके अंदर सब्सटेंस का नेचर और आइडेंटिटी, ये 2 चीज़ें क्या हो जाती है, चेंज होती है. उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है? केमिकल इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. तो बेसिकली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ऑकर होती है, तो उसके अंदर सब्सटेंस का क्या होता है, नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो जाती है. मतलब जो नया सब्सटेंस बनता है वो टोटली अलग हो सकता है.
ठीक है, यह अलग ही होता है। तो एग्जाम्पल लेने के लिए सबसे पहले हमारे जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर दिया हुआ है एग्जाम्पल कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे ओके टेक प्लेस होती है। तो वहां पे एक एक्टिविटी दी है हमें, एक्टिविटी 1 आपके बुक पे दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 1। वहां पे उन्होंने क्या बोला है, बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन ठीक है, इन एयर, इन एयर, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो वहां पे हमें करना क्या है, ध्यान देना, हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो एक बर्नर लेना है, ठीक है, ये है बर्नर, राइट, यहाँ पे हमने बर्नर ले लिया और ये है इसकी फ्लेम, बर्नर की फ्लेम, यहाँ पे इस तरह से इसकी फ्लेम थोड़ी सी हम रेड कलर से बनाएंगे, ठीक है, रेड कलर से ये फ्लेम है और इस फ्लेम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये बर्नर है, ठीक है, राइट, और इस गैस बर्नर के ऊपर ये बर्नर की फ्लेम और उसके अंदर हम मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, ये है हमारी लेटेस्ट से मैग्नीशियम रिबन। जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम के ऊपर, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको कॉशन टीचर के गाइडेंस के अंदर करना है। वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड वी हैव टू वियर ओके आई गॉगल्स, राइट, ऐसे ही नहीं करना है, टीचर के प्रेजेंस में गाइडेंस के अंदर करना है, ठीक है। तो जैसे ही हमने बर्नर ले लिया और एक मैग्नीशियम रिबन ले ली और उसको हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है, ओपन एयर में बर्न करना है, तो हमें क्या मिलेगा, ये मैग्नीशियम रिबन है एक डेजलिंग, ठीक है, डेजलिंग ओके फ्लेम के साथ क्या हो जाएगी, वो बर्न होगी, डेजलिंग फ्लेम के साथ वो मैग्नीशियम रिबन क्या हो जाएगी, बर्न होने वाली है, राइट। और यहाँ पे नीचे अगर मैं एक डिश रख दूं, ऐसी डिश रख दूं, तो इस डिश में क्या होने वाला है, इस डिश में क्या होने वाला है, ये मैग्नीशियम रिबन का रेसिड्यू गिरने वाला है, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन का क्या करने वाला है, यहाँ पे डिश के अंदर रेसिड्यू गिरने वाला है, दिस इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एक एश की तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने वाला है, ये देखो, ये है मैग्नीशियम रिबन, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, राइट, ये ऊपर मैग्नीशियम रिबन थी, लेकिन जैसे ही ये जलने लगी तो ये रेसिड्यू यहाँ पे गिरने लगा इस डिश में, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रेशियो यहाँ पे इस डिश में गिरने लगा। तो देखो पहले थी क्या, मैग्नीशियम रिबन, बाद में क्या बन गया उसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, राइट। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। तो ये व्हाइट पाउडर यहाँ पे इस डिश में गिरा, तो इसका मतलब क्या था, पहले तो थी रिबन, राइट, लेकिन जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गई, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदलने के बाद हो क्या गया, उसका नेचर और उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, पहले सिर्फ मैग्नीशियम ओरिजिनल मैग्नीशियम था, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे आ गया, ऐसे कैसे हो गया कि मैं पहले मैग्नीशियम था और जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन हो गई, क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, पहले मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया, कहाँ से मिला ऑक्सीजन, एयर से मिला, एयर के साथ ऑक्सीजन मिला और जब फाइनल प्रोडक्ट उनका मिला तो वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, राइट। तो ये है केमिकल रिएक्शन, राइट। तो इसका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एयर के अंदर जो ऑक्सीजन था उसका रिएक्शन हो गया और उसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इनिशियल और फाइनल में क्या हो गया, नेचर और आइडेंटिटी दोनों क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई है, क्यों, क्योंकि सब्सटेंस ने अपना स्टेट यहाँ पे आइडेंटिटी भी खो दी है, अब वो
मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। दूसरा एक एग्जांपल हमें लेना है, देखो एक्टिविटी, एक आपके बुक के अंदर एक एक्टिविटी दे दी है। देखो एक एक्टिविटी दी है, जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं एक टेस्ट ट्यूब या किसी कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं और उन जिंक ग्रेन्यूल्स को करना क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 में डालना है। क्या करना है, H2SO4 में डालना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे कोनिकल फ्लास्क, यहाँ पे एक कॉर्क ले लेंगे, ठीक, ये कोनिकल फ्लास्क है, ठीक, यहाँ पे एक कॉर्क ले लेंगे और कॉर्क के अंदर यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब डाल देंगे या छोटी सी ट्यूब डालेंगे, राइट। और इसके अंदर हम लेने वाले हैं या तो H2SO4 या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो। और इसके अंदर हम डालने वाले हैं जिंक ग्रैन्यूल्स, है ना, जिंक ग्रैन्यूल्स डालने वाले हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स डालने वाले हैं। जैसे हम क्या करेंगे, HCl या H2SO4 इस फ्लास्क में डालेंगे, तब क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, ये भी कॉशन यहाँ पे भी क्या करनी है, जो एसिड है एक तो HCl या H2SO4, इस एसिड को टीचर के गाइडेंस के अंदर ही क्या करना है, हैंडल करना है, ऐसे ही उसको टच नहीं करना है, ठीक है। और जैसे ही थोड़ी देर के बाद आप इस फ्लास्क को टच करोगे तो आपको ये क्या होगा, ये गर्म होता हुआ नजर आएगा। It has become hot whenever zinc granules are added, zinc granules are added in HCl or H2SO4, a reaction take place, displacement reaction यहाँ पे होती है, जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होने वाला है, ऊपर रिलीज होने वाला है, गैस इवॉल्व होने वाला है, यहाँ पे एक चीज होने वाली है। दूसरा यहाँ पे अब दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे और एक इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, अगर आप लीड नाइट्रेट लोगे किसी टेस्ट ट्यूब में, ओके, लीड नाइट्रेट के अंदर आप पोटेशियम आयोडाइड डालोगे, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर आप यहाँ पे लीड नाइट्रेट डालो, ठीक है, लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट डालो और इसके अंदर डालो आप पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक गैस इवॉल्व मिलेगा, ओके, यहाँ पे गैस इवोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जब जिंक ग्रेन्यूल्स आपने डाल दिए किसमें, राइट, ये है, ये क्या है, ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक ग्रेन्यूल्स जब आप इसके अंदर डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये गर्म होता हुआ नजर आएगा। ये जो बीकर है या ये जो सॉरी कोनिकल फ्लास्क है, ये गर्म होता हुआ नजर आएगा। अगर टेस्ट ट्यूब में डाला होता या तो वहां पे भी वो गर्म होती हुई नजर आ जाती थी, ठीक है। तो ये होता है जब एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या होता है, कैसे आपको पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये आपको कैसे पता चला, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस when we say that a chemical reaction has taken place or what happens when a chemical reaction take place, okay, तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, कौन से ऑब्जर्वेशंस है जिनके बाद हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, सब्सटेंस की क्या हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है। हमने देखा रोटी के अंदर पहले आटा लिया था, बाद में रोटी बनी, स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। आटा कैसा था, ग्रेन्यूल्स वगैरह बारीक थोड़ा सा पाउडर जैसा, लेकिन रोटी कैसी है, पूरी अलग सी रोटी बन जाती है, राइट। ये चेंज इन स्टेट हो गया। उसके बाद चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर के अंदर चेंज हो जाता है, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर, राइट। आपने पोटेशियम परमैंगनेट का
आगे अगली क्लासेस में कहीं किसी क्लास में हम देखेंगे कि चेंज कैसे मतलब कलर कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है? उसके बाद दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस जो पोटेशियम हमने आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का लिया था, इवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है इसके, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये एक है। और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर हमने देखा था, जिंक ग्रेन्यूल जब HCl या H2SO4 में डाले थे तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई थी और क्या हो गया था, वो जो बीकर है वो जो फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है ना, वो गर्म हो गया था। तो चेंज इन टेम्परेचर ये ऑब्जर्वेशन है, चेंज इन टेम्परेचर। कब कब हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हो गई है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हो गया है? कब कहेंगे? जब जब हमारे पास चेंज इन स्टेट होगा, उसके बाद चेंज इन कलर हो जाएगा, या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगा, या चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा, तब तब हम कहेंगे क्या हो गया है, केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ऐसे कई तरह की केमिकल रिएक्शन हमारे आजू बाजू में कंटिन्यूअसली चलती रही है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, इस यूनिवर्स में या पृथ्वी के ऊपर, हर जगह कहीं न कहीं ऐसी हज़ारों केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इस लेक्चर में हमने देखा। अगले लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, ये देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।